तो इस क्लास में अपन देखेंगे टाइप 2 संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित। तो वर्गों का मतलब क्या है? देखो, यहाँ वर्गों के योग से मतलब ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n+1 और 2n+1, ये लगेगा। और घनों के योग के लिए देखो, इसमें एक तो फॉर्मूला ये है। अगर इसमें सम विषम आ जाता है तो ये तो इनके लिए लगातार, लेकिन सम विषम आ जाता है मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो कौन सा लगेगा? n+1 और n+2, n+2/6, इन दोनों में 6 रहेगा। तो ये दोनों के लिए लगेगा, ये इसके लिए भी लगेगा, और 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है 19 + 16 25 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 9 का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। 16 का मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और डॉट 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 10 का स्क्वायर, यहाँ तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो n1 की वैल्यू है वो कितनी है? देखो, यहाँ तक दिया है तो अपन को क्या करना होगा? 2 तक घटाना होगा। कि 2 तक क्या करना होगा? घटाना होगा। तो यहाँ 2 तक कितना आ रहा है? यानी समेशन ऑफ n1 कितना आ रहा है? 5। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और यहाँ पे यदि देखें तो 10, 11 और 10, 20, एक 21 / 6। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दिया 5। तो कितना? 35 × 11, तो कितना हो जाएगा? 385 हो जाएगा। और 385 से -5 गया तो हमारे पास कितना बचा? 380। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 380। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। देखो, 10 तक कितना आया था? अभी जो आंसर आया था n = 10 तक 385 आया था, 385। अब यहाँ पे क्या दिया है? 11 से शुरुआत किया 21 तक, तो हम 21 तक निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ n 21, 22, 21 दूनी 42, 1 43 / 6। तो यहाँ से अपन काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 21, 2 से कट गया 11, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 7, 3 और मल्टीप्लाई / 7। तो 7 21, 49, 50, 51 और 28, 29, 30, 33। अब यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया, लेकिन इससे घटा क्या देना है? 385। क्या घटा देना है? -385। क्यों? क्योंकि हमें 10 तक माइनस करना है। तो 11 में से 5 गया तो 6 बचा। ऑप्शन में देखें तो 6 एक में ही है, हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ 11 से 9 गया 2, और यहाँ 9 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो, कभी कभार हम सवाल को पढ़ने में जल्दी कर देते हैं तो इससे हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। देखो, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे दिया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी विषम संख्याएं हैं। क्या है ये? विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के लिए जो फॉर्मूला लगता है, समेशन ऑफ n, क्या है? n+1 और n+2, ये लगता है। और इसमें हमने बताया था कि जो अंतिम पद होता है वही n की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 19। कितना है? 19 है। तो लगा दो भाई, कितना? 19, 20 और 21 / 6। 3 दूने 6, 7 21, 2 से कट गया 10। तो यहाँ पे कितना? ये हो जाएगा कितना? 140 से 7 घटा दो
तो 133 कितना 133 और 0 यहाँ पे रख देंगे तो कितना 1330 1330 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे और मेरी शक्ल भी ठीक ठाक दिख रही है ना? ठीक है भाई, लगे रहो। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, मतलब क्रमागत संख्याएं यानी एक x और एक x प्लस 1, तो इनके वर्गों का जो योग है, वर्गों का जो योग है वो कितना दिया है? 394 दिया है। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं, ध्यान रखना, मान के चलो ये है 13, ये है 12, 11 और 13। अगर ये 11 है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम, ध्यान रखना क्या है? विषम, तो दो का डिफरेंस आएगा। जब दो का डिफरेंस आएगा तो बात को समझना जरा, ये x ये x, तो 24 को अपन क्या दो भागों में बांट लेते हैं, क्या दो भागों में, तो क्या बचेगा 22। तो 22 में से 11 11 कर लो, एक 11 है तो दूसरे में जोड़ दो 2, तो कितना हो जाएगा 13। तो देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। या तो संख्या वो 11 और 13 होंगी जिनके वर्गों का योग कितना है? 394 है ना? या फिर इसको देखें, 2 हटा लो, 15 और 17 ये संख्याएं होंगी, और इसमें से 2 हटा लो तो कितने 38, तो कितने बचे 19 और कितना 21 ये संख्याएं होंगी। और इसके हिसाब से यदि देखें तो यहाँ पे कितना 26, 13, 15 कितनी होंगी? 13 और 15। अब ये दिया है कि भाई इनके वर्गों का योग इतना है, तो देखो इनके यदि वर्ग करें, इन सभी के क्या करें? वर्ग करें। देखो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? वर्ग करें, और वर्ग करेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 1 10, इकाई अंक क्या आएगा? 0, लेकिन 0 तो यहाँ पे है नहीं इसलिए कैंसिल। इसमें देखो 7 7 49, 9 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 9 5 कितने हुए? 9 5 14, यानी योग कितना आएगा? यहाँ पे ये 9 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? और यहाँ पे कितना हो रहा था? 9 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 9 का वर्ग, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, 9 9 81, तो ये क्या आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे यदि देखें 25 5 और कितना है? 9 9 5 14 यानी 4 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि देखें तो 4 इन दोनों में आ रहा है, किसमें? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब ये हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कौन सा होगा। कैसे? कि भाई हमें पता है कि इसका कितना होता है? 225 होता है, इसका कितना होता है? 169। 13 का ऐड करेंगे तो 4 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 394 ये आ रहा है, यानी ऑप्शन से ये हमारा आंसर आ रहा है। सो आंसर इज कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ये 24 का था, 24 के ऑप्शन बनाए थे, ये 32 के बनाए थे, और ये 40 के, और ये 28 के, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई शॉर्ट अप्रोच। अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो डिटेल में क्या कर सकते हैं। अब यहां से यदि देखें तो इसमें वर्ग समीकरण बनेगा, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab का मतलब होगा कितना? 4x, और इक्वल टू 394। अब इनको देखेंगे तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर, क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 4, अच्छा 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4x लिख लेता हूँ, और माइनस 390, कितना? 390।
अब इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 195, है ना, ये हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये क्या वर्ग समीकरण बन गया, तो इसमें क्या चाहिए हमें, माइनस का क्या चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ पे अपन इसे काट लेते हैं, तो 3 से यदि काटें इतना, और ये कितना होता है 3 13 और 5, ये इसके खंड हो गए। अब हमें चाहिए क्या, डिफरेंस कितने का चाहिए, 2 का, तो 5 15, यानी हमारा क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 15। अब -2 चाहिए तो हमें माइनस का 15 लेना पड़ेगा और प्लस का 13 लेना पड़ेगा, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी एक संख्या यदि 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 15 होगी, तो यहाँ से हमारे ये आंसर आएंगे। तो देखो इसमें भी है ना वर्ग समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। अब वर्ग समीकरण को अलग से समझाना पड़ेगा, उसमें पूरा डिटेल हो सकता है कि बाद में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कंप्लीट बेसिक्स की लिंक दे देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 यानी कि घनों का योग है, क्या, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा n+1 और /2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 11 ये 5 55, यानी कि 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग पड़ता है 5 के 30 25, कितना जाएगा 30 25, तो 30 25 डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 का क्यूब 6 का क्यूब, है ना, लगातार दिया हुआ है, तो हमें माइनस कहाँ तक करना होगा 4 तक, 4 के क्यूब तक माइनस करना होगा। लेकिन पहले अपन 10 तक निकालते हैं, व्हेन n इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 55 का वर्ग। 55 का वर्ग से क्या मतलब है 30 25, क्या आ जाएगा 30 25, ये आ जाएगा। लेकिन अपन को 4 तक सब्ट्रैक्ट ही करना है जब n इक्वल टू 4 हो, तो 4 5 2 का होल स्क्वायर, इससे 2 कट गया, ठीक है। तो 10 और 10 का वर्ग का मतलब क्या होता है 100, तो इसमें से क्या करेंगे 100 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना था 3000 था, कितना था 3000, तो ये कितना जाएगा 2925, क्या जाएगा 2925, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 10 का क्यूब। देखो यहाँ पे 30 25 दिया है, लेकिन यहाँ पे 4 32 108 एक अलग से सीरीज दे दी है ना, क्या अलग से सीरीज दे दी। तो यदि इसमें से अपन 4 कॉमन ले लें, क्या 4 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस अब यहाँ पे दिया है 8 16 और यहाँ पे 1, इसको देखो यहाँ पे 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1 और 8 और यहाँ से 27 और लास्ट में यदि जाएंगे डॉट डॉट कितना बचेगा प्लस 1000, ये बचेगा। अब यहाँ से अपन देख पा रहे हैं जो 1000 है वो क्या है 10 का क्यूब है। देखो ये क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डॉट डॉट 10 का क्यूब, यहाँ तक दिया है, ठीक है 4। और हमें पता है कि 10 तक कितना दिया है 30 25, कितना दिया है देखो 10 तक कितना दिया है 30 25, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कितना 100, ये हो गया 7 12 1 13,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे दिया गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब वगैरह वगैरह, 2 4 6 और कहाँ तक दिया है 20 तक। अब ये भी क्यूब हैं, ये भी क्या है क्यूब हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो दो यहाँ से यदि अपन क्या कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 कॉमन ले लें। देखो क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस, और इसको 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस इसे 2 इंटू 3 का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 2 की घात 3 कॉमन आ जाएगा, क्या 2 का क्यूब क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ से 1 का क्यूब 2 का क्यूब क्या बचा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और कहाँ तक गया 10 का क्यूब, यहाँ तक बचा। और ये कितना है भाई, ये हो गया 8 और मल्टीप्लाई बाई, और इसका जो आंसर है सवाल में दिया गया है कितना 25। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 यहाँ पे हो जाएंगे और 24,200 कितना हो जाएगा 2,400 2500 दिया नहीं दिया, यहाँ से ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और यहाँ 24 तो 242 यानी कि 24,200 24,200 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 24,200। अगला सवाल, हाँ इसमें इतने ही सवाल थे, तो आगे के सवाल देखते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।